जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने आ चुका हूं। गुजरे 24 घंटे में फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें क्या ताजा नए अपडेट सामने आए हैं, तो आइए हम लोग क्रम से उन अपडेटों पर चर्चा करते हैं। मैं उनके बारे में आपको बताता हूं। मैं आपको आज एक विशेष बात बता दूं कि जो इजराइल है वो ज्यादातर हमले अर्ली मॉर्निंग करता है। जब फज्र का समय होता है उसके आसपास वो हमले अपने बहुत तेज कर देता है, जबकि हमास हमले हमेशा ज्यादातर रात को करता है। इजराइल की तरफ से अब गाजा पट्टी स्थित जो दूसरी वहां की सबसे ऊंची इमारत थी, जो कि 12 मंजिल की थी, उस पर 4 मिसाइलों से हमला करके उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस बिल्डिंग में अल जजीरा, एपी न्यूज और इसके अलावा और भी कई मीडिया हाउस के दफ्तर थे। ऐसा करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल को फोन भी किया और उन्होंने इजराइल से कहा कि इस लड़ाई में प्राइवेट या सरकारी किसी भी प्रकार की मीडिया को नुकसान ना पहुंचाया जाए। इस पर इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने कहा कि उस बिल्डिंग में हमास का दफ्तर चल रहा था और हमने मीडिया हाउस को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि हमास के दफ्तर को नुकसान पहुंचाने के लिए उस इमारत को तोड़ा गया। वहीं मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि इस हमले के बाद फिर हमास ने भी उस पर कार्रवाई की है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। इजराइल पर फिर से रॉकेट दागे हैं और उसने तेल अवीव पर भी रॉकेट डाल दिए, जिससे तेल अवीव पर जबरदस्त आग लग गई है। इस बार लड़ाई में एक नई चीज सामने आ रही है। पहले की तरह अमेरिका जितना ज्यादा इजराइल को सपोर्ट करता था, कहीं ना कहीं इस बार इजराइल को सपोर्ट करने में उसमें कमी दिखाई दे रही है और इजराइल का सपोर्ट वो कम करता है। वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में दुनिया के बहुत सारे देशों में लगातार जुलूस निकाले जा रहे हैं, रैलियां निकाली जा रही हैं। जैसे कि ब्रिटेन के लंदन में भी निकाली गई रैली, जर्मनी में, फ्रांस में और भी तमाम मोरक्को आदि में सब जगह बड़े बड़े जुलूस निकल रहे। ईरान में भी बहुत बड़ा जुलूस फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला गया। वहीं मैं आपको बता दूं कि जो फ्रांस हमेशा अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता था, उसने जब फिलिस्तीन के समर्थन में जुलूस निकाला गया तो उन लोगों पर वाटर कैनन और आंसू गैस आदि के गोले छोड़े और उसने उस जुलूस को तितर बितर करने की कोशिश की। एक और बड़ी जानकारी कि ईरान के ब्रिगेडियर कमांडर इस्माइल कनी ने हमास के प्रमुख से फोन पर बात की और उन्हें अपना पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया और उन्होंने उनकी तारीफ भी की कि आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति लगातार मुस्लिम देशों को फोन करके उन्हें इजराइल के विरोध में सेना उतारने के लिए तैयार करने में लगे हुए हैं। जो तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोआन हैं वो अब तक लगभग 29 देशों के लोगों से, राष्ट्रपतियों से बात कर चुके हैं और 20 देश उनके समर्थन के लिए तैयार हैं। आपको एक बात और बता दें कि जब इजराइल ने इमारत पर, जो फिलिस्तीन की सबसे ऊंची दूसरी 12 मंजिली इमारत थी, जब उस पर हमला किया जिसमें तमाम मीडिया हाउस के दफ्तर थे, तो मीडिया को भी इस पर गुस्सा आया और अल जजीरा ने कहा कि हम खामोश नहीं रहेंगे और हक
और सच की आवाज को लोगों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपको इस समय की एक बड़ी बात बता दूं कि अब तक फिलिस्तीन में जो इजराइल लगातार तेज बमबारी कर रहा है, उसकी वजह से लगभग 144 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय 650 से ज्यादा लोग घायल बता रहे हैं, जबकि सूत्र बताते हैं कि घायलों की संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। लगभग 10,000 फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, वो घर से बेघर हो चुके हैं। वहीं हमास ने ऐलान कर दिया है कि जब तक हम मस्जिद अल अक्सा को खाली नहीं करा लेते हैं और फिलिस्तीन पर इजराइल के जुल्म को खत्म नहीं कर देते हैं, तब तक अब हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं पाकिस्तान के उर्दू अखबार ने लिखा है कि अर्दवान ने कहा है कि अल अक्सा मस्जिद की तरफ जो भी हाथ बढ़ाएगा हम उसके हाथ को तोड़ देंगे, चाहे दुनिया हमारा साथ दे या ना दे, हम अकेले ही आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि एक और बड़ी खबर भी अभी बाकी है। इजराइल के ही कुछ धर्मगुरु भी इस बात को कह रहे हैं कि इजराइल जो फिलिस्तीन पर हमले कर रहा है उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है, तबाही मचा रहा है, वहां के शरणार्थी शिविरों में हमला कर रहा है। कहीं ना कहीं इस तरीके के हमले सही नहीं है और इजराइल को ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों में तो लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में और इजराइल के विरोध में लोग प्रदर्शन कर ही रहे हैं। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम देश हैं वहां भी काफी बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में मुस्लिम के अलावा गैर मुस्लिम भी इन प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं और इजराइल की जो कार्रवाई चल रही है गाजा पट्टी पर उसकी निंदा कर रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये थी अब तक की वो घटनाएं जो पिछले 24 घंटे में घटित हुई हैं। मैंने आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दे दी। आगे और क्या नई अपडेट आती हैं उनको लेकर मैं फिर आपके पास आऊंगा और आपको सारी जानकारी देता रहूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहें, इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय हिंद।